आओ कॉलम बनाओ, यूनिट्स का चल जाएगा, कल चल जाएगा। यूनिट्स का और टोटल कॉस्ट का, यूनिट्स का और टोटल कॉस्ट का। तुम लोग, मैंने बोला था बैठे बैठे भी देख लेना कि भैया कैसे कैसे सम्स निकलता है। तुम लोग देख लिया होगा ना कि नहीं देखा? अभी पता चल जाएगा तुम लोग क्या क्या देखा है, ठीक है। यूनिट्स में लिखो 0 1 2 3 4 5। हाँ जी, नहीं जैसा बोला है वैसे ही। 40 80 110 126 128 135, ये मेरा यूनिट्स और टोटल कॉस्ट है। हाँ, तुमको क्वेश्चन क्या क्या निकालने बोला है? क्वेश्चन निकालने बोला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट निकालने बोला है और मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला है। कौन कौन निकाल पाएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 मिनट है ट्राई करने के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते हम। 2 मिनट ले लो फटाफट। चलो, तुमने तो कर नहीं पाएगा, गिव अप कर दो। यूनिट्स और टोटल कॉस्ट का कॉलम। हाँ देखो, यूनिट्स और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ना। यूनिट्स कितना कितना है? 0 1 2 3 4, यही तो। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? पहला वाला, 40, दूसरा वाला, 80, हाँ, 80, थर्ड 110, 110, फिर 126, हाँ 128, हाँ 135। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं एक चीज बोलूं, टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट को जोड़ के आता है, राइट। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, नहीं तो फंस जाएगा बुरा तरह से। मैं सॉल्यूशन ब्लैक पेन से ले रहा हूँ। हाँ भाई, 0 यूनिट पे भी तेरा टोटल कॉस्ट लग रहा है, मतलब 40 तो इसका मतलब 0 पे जो कॉस्ट लग रहा है तो फिक्स ही है। तो इसका मतलब 0 पे फिक्स कॉस्ट 40 पता चल गया। 0 पे तो वेरिएबल लगता नहीं है, तो 0 पे फिक्स कॉस्ट अगर 40 है तो फिक्स कॉस्ट तो आगे भी 40 रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट सब में 40 40 बैठा के काम तमाम कर दो। ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा तुम लोग को, और बहुत जन को पहले से ही आता होगा। आयुष, अब तुमको पता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के कौन सा कॉस्ट मिलता है? टोटल कॉस्ट। तेरे पास फिक्स कॉस्ट है 40, वेरिएबल कॉस्ट तो पता नहीं यहाँ का, बट निकल जाएगा, माइनस कर दो, तो दोनों को जोड़ के 80 आना चाहिए बस। तो क्या होगा? 40 आएगा। इसके बाद ये 40 है और यहाँ पे कुछ आना चाहिए, तब जाके 110 आएगा, 70। उसके बाद ये 40 है और ये 120, हाँ 86 88, हाँ जी, वो ये 135 बोला ना, 95 हो गया। दिस इज नॉट, काव्या समझाना तू। काव्या अब मेरे को एक चीज बताओ, तुम प्लीज समझाना मेरे को। मैंने बोला था एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकालो, क्या निकालो? निकालने बोला था, तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है तो और आसान हो गया। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला 2 है,
एक फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट बाय यूनिट और एक AFC प्लस ABC। मैं बोला टोटल कॉस्ट बाय यूनिट यूज कर लो ना, काम हो जाएगा। पहला वाला डैश दे दो। 80/1 110/2 42 126/3 128/4 135/5 है ना 19। ओ अच्छा, इसको 135 को 5 से डिवाइड करो, 95 को नहीं। हाँ, और कुछ निकालने बोला है भैया। MC को सीधा या तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो, चेंज इन टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो। पहला वाला अगर जीरो पे, आंख खोल के सुन लो, कान लगा के सुन लो, जो करना है करो, सुन लो, ठीक है। जीरो पे मार्जिनल कॉस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन 1 पे होगा। 40 कैसे होगा? तुम लोग एक गलत फहमी है। तुम लोग 40 हमेशा सोचता है सर इन दोनों का डिफरेंस है, तो 1 पे हमेशा जितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है वही बैठाया करो। ये आदत बना लो, एक आदत बना लो, क्योंकि 1 पे बहुत बार मिसिंग रहेगा। अभी मैं जब क्वेश्चन दूंगा ना तेरे पास, तो ये सब फिगर तब नहीं रहेगा। तब क्या करेगा? 1 पे जितना वेरिएबल कॉस्ट है उतना ही मार्जिनल कॉस्ट होगा। वापस बोल रहा हूँ, 1 पे जितना वेरिएबल कॉस्ट उतना ही, ये चीज याद रख लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। इसको हिंदी में लिख लो, 1 पे जितना वेरिएबल कॉस्ट होगा वही 1 पे मार्जिनल कॉस्ट होगा, बट उसके बाद सेम नहीं होगा। 1 पे वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 1 का MC, ऐसे लिख लो। मैं तो ऐसे लिखता, अगर स्टूडेंट होता 1 का VC इक्वल टू 1 का MC, कितना अच्छा से याद रहेगा। 1 का VC इक्वल टू 1 का MC, उसके बाद आगे सेम नहीं है। ये कहीं ना कहीं पुट करने में काम आ जाएगा तुमको। चलो दूसरा वाला का, तुम लोग 30 कैसे निकाल रहे? टोटल कॉस्ट का चेंज देख के। तुम लोग चाहो तो टोटल कॉस्ट का भी चेंज देख सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट का भी चेंज देख सकते हो, बात तो एक ही है। जैसे 110 माइनस 80 30 होता है, तो 70 माइनस 40 भी कर सकता है, कितना होगा? 30 ही होगा। अमन आज फिर नहीं आया, क्या हुआ उसको? उसका पार्टी जीत गया इसलिए कर रहा है क्या ऐसा? 126 माइनस 110 16, या फिर 86 माइनस 70 16, 128 माइनस 126 2 होगा रश्मि, या फिर 88 माइनस 86। ऐसा एक बार करो। ओ कैसे क्या भी? ओ 135 माइनस 128 7 होगा, या 95 माइनस 88 भी 7। बात समझा? तो MC का मतलब चेंज इन TC भी हो सकता है, चेंज इन VC भी। समझा मेरा बात? क्लियर ना? और कुछ निकालना है? और कुछ निकालना है क्या? तो एक क्वेश्चन में तुम लोग हालत खराब हो गया ना अभी। अब आगे आ जाओ, कैसे कैसे हालत खराब होगा तुम लोग का। चलो नेक्स्ट, और डेटा लिखो। डेटा जब भी बोलूंगा ना लिखने, ऐसे ही लिखोगे, बोल दे रहा हूं मैं। किसी कॉपी में लंबा डेटा नहीं चाहिए मेरे को, सॉल्यूशन में लंबा डेटा लेगा, ठीक है? तो हड्डी वड्डी तोड़ दूंगा, बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है? क्या बोले कृति? बोलो तो। हम अभी क्या बोले? कोई नहीं बोले अभी, क्या बोले हम? हॉरिजॉन्टल में बोला, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे। ठीक है। चलो यूनिट लिखो, कितना से कितना लिखे बोलो? 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे। आगे जगह नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं लिख देता। AFC। ईजान क्या हुआ? तबीयत खराब है? हाँ, इधर सर्दी वर्दी क्या? 60 30 20 15 12 10 MC 32 30 28 30 35 43। क्या क्या कैलकुलेट करना है सुन लो। कैलकुलेट 3 चीज, TVC TC AVC। ट्राई करेगा 2 मिनट की, दिखा दो। चलो दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है। देख लो, सबसे पहले कॉलम बना लोगे यूनिट्स का 1 2 3। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? AFC और MC ना, तो AFC दिया हुआ है और MC दिया हुआ है, राइट? AFC कितना कितना दिया हुआ है? 30 20 15 12 हाँ, 10। यस और नो? अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ मेरे को,
क्या बात बताओ, क्या अपने एएफसी का फॉर्मूला बोलते हैं क्या? टीएफसी बाय यूनिट। हाँ हाँ बोलते हैं। एएफसी तो ऐसे ही आता है ना, फिक्स कॉस्ट बाई, कहाँ पे हो गया। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? एएफसी इंटू यूनिट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? अरे भाई फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या तेरे पास एएफसी है? क्या तेरे पास यूनिट है? क्या आ जाएगा? 60 इंटू 1, 30 इंटू 2, 20 इंटू 3। आंख बंद करके सेम बैठा सकते हैं ना, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होता है। 15 इंटू 4, 12 इंटू 5, 10 इंटू 6, कितना हो गया? 60 हो गया। फिक्स कॉस्ट के बाद मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, पुट कर दे। मार्जिनल कॉस्ट कितना है बोलो तो? 32 के बाद 30। आज जानवी पूरा बोला, आज इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद 28, 30 फिर से, फिर 35। अब सुनो, मैंने एक तुम लोग को ब्रह्मास्त्र वाला चीज लिखाया था कि वन पे एमसी और 1 पे वीसी। तो सर आज वो दिन आ गया, 1 पे एमसी पता है, 1 पे वीसी पता चल गया। काम आया कि नहीं आया? हाँ। अब तुमको 1 का वीसी पता है और तुमको 1 का एमसी पता ही था। भाई अगला एमसी कितना है? तो अगर इस 32 में 30 ऐड कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 62, क्योंकि एमसी का चेंज वीसी का भी हो सकता है या फिर टोटल कॉस्ट का भी हो सकता है। तुम खुद चेक करो, पहला वाला सेम है तो। अब दूसरा वाला 62 माइनस 32 कितना हो रहा है? 30। अब वापस से तुमको तीसरा वाला निकालने के लिए 62 में 28 प्लस कर दो, कितना हो गया? 62 में 28 प्लस कर दो 90 ना। अब चेंज है देख लो, 90 माइनस 62 कितना हो रहा है? 28। मतलब अब तुमको वीसी निकलता चला जाएगा। अब 90 में वापस ये 30 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? समझ गया ना तरीका? 120 में 35 वापस प्लस कर लो और 150 में 43 वापस प्लस कर लो, वीसी आ गया। और क्या निकालने बोला है? एबीसी। हे भगवान शर्म आ रहा है। एबीसी यहां बना दूं? वीसी है, यूनिट है, वीसी और यूनिट है। रश्मि वीसी समझा कैसे आया? वीसी और यूनिट है। काबे तुम कैसे किया? हमको समझ में नहीं रहे क्वेश्चन, गलत क्या होगा पक्का? सही है। वीसी बाय यूनिट 32, 62 बाई 2, 90 बाई 3, 120 बाई 4, 150 बाई 5 33 हो गया। और क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट अरे ये रे टोटल कॉस्ट भी पूछ रहे लोग। एएफसी प्लस एबीसी क्या एएफसी प्लस एबीसी टोटल कॉस्ट? वो तो एसी होता है, वो तो एसी होता है। तुमको तो टोटल कॉस्ट निकालना है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालना है ना, एएफसी प्लस एबीसी तो एसी आएगा, एवरेज कॉस्ट। तुमको तो टोटल कॉस्ट चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है। हाँ कितना हो जाएगा? 60 और 32 कितना हो जाएगा? 92। फिर 122। तुम्हारा पहला वाला फिर भी सही होगा, तुम्हारा पहला वाला फिर भी सही होगा, बाद वाला गलत है। फिर इन दोनों को प्लस करते जाओ। हाँ फिफ्थ वाला पूरा सही था। काव्या वेरी गुड। काव्या इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। नहीं इतना डिटोरेशन के बाद इतना इंप्रूवमेंट आया हो गया क्या? दृष्टि क्या हटा दूं कि रख लूं? दृष्टि हटा दूं? आयुष यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग टुडे, व्हाई? हो गया आयुष? डन। एएफसी एट थर्ड लेवल इज 20। कृति अभी तक नहीं हुआ? कुछ दिक्कत है तो बोल दो। चलो बता दूं? नहीं सर तुमने ट्राई करके टाइम वेस्ट ही करोगे, कोई फायदा नहीं है।
आप आकाश को सारा डॉक्यूमेंट दिखा दिए थे क्या? नहीं हुआ तो देख लो। गुनगुन हो गया? हो गया ईजान, वेरी गुड। आउटपुट कितना कितना दिया हुआ है? 1 2 3 बस बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। मैं काम करता हूं, मेरे को जो जो लगेगा मैं कॉलम बना लेता हूं, बाद में देख लेंगे, ठीक है? क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा। चलो, एएफसी दिया हुआ है क्या? हाँ, थर्ड लेवल का दिया। थर्ड लेवल का दिया हुआ है। कितना है थर्ड लेवल का? हाँ, मतलब यहाँ का एएफसी दे दिया, राइट? कितना है? 20। तो 20 इंटू 3 करेगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। कितना? तो ये भी और क्या दिया हुआ है? और ये एबीसी दिया हुआ है। हाँ, दे दिया एबीसी। कितना कितना? 30, 28, 32, पहला वाला 30। अरे अरे, घंटी कौन बजा रहा है? 30 28, 32। पक्का? हाँ, अच्छा एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं, बुरा नहीं ना मानेगा। एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीवीसी बाय यूनिट, यानी वेरिएबल कॉस्ट बाय यूनिट। तो एवीसी को अगर यूनिट से मल्टीप्लाई करेगा तो कौन सा कॉस्ट आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। करना स्टार्ट करें मल्टीप्लाई। 30 इंटू 1 कितना हो गया? 28 इंटू 2 32 इंटू 3 हो गया। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 90, 116, इन दोनों को जोड़ दो, 116 और 136। हो गया क्या? श्योर? अच्छा, टोटल कॉस्ट को अगर यूनिट से डिवाइड कर दो, एवरेज कॉस्ट आता है। मेरे को नहीं पता, मैं सब कर दे रहा हूँ, मेरे को सब कॉलम बना दिया। 90/1 116/2, उसके बाद 52, हाँ 156/3 ना। कितना आ गया? अच्छा, अब एक चीज बताओ, एसी में से एवीसी हटा दोगे एफसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 या फिर इन दोनों को डिवाइड भी कर सकता था, एक ही बात है ना? अच्छा, 90 माइनस 30 कर दूं, 60 आ जाएगा। या इन दोनों को डिवाइड भी कर सकता था। आ गया ना एफसी? एफसी नहीं समझा? समझ गया? या तो डिवाइड कर दो फिक्स कॉस्ट यूनिट से, या एसी में से एवीसी हटा दो। और क्या बचा? एमसी। पहला वाला एमसी कितना होगा? डैश 30। जीरो पे एक बात का और गांठ बांध लो, जीरो पे एमसी डैश होगा, फर्स्ट पे जितना वीसी होगा उतना ही एमसी होगा। कितना होगा? 30। दूसरा वाला कैसे आया? माइनस 56 को 30 से माइनस कर लो, या फिर 116 को 90 से माइनस कर लो। कितना होगा? 26, और उसके बाद 40। 96 माइनस 56 40 आ गया। क्या टफ था इसमें? तुम लोग बोल रहे सर 1 मिनट और दीजिए, 1 मिनट। आई डोंट बिलीव देर वॉज एनीथिंग टफ इन दिस सम, इजंट इट? कुछ टफ लगा क्या तुम लोग को? हाँ जी, नेक्स्ट आओ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल दे रहा हूं, लिखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इसको टेबल के फॉर्म में लिख लो, मतलब वर्टिकली लिख लो, ठीक है? जैसे दे रहा हूं आई मीन वैसे ही लिख लो। और क्या बोले अब तुम लोग को? आउटपुट मतलब क्या होता है? लो, ये लोग गधा लोग आउटपुट में भी ब्लैंक छोड़ दिया। आउटपुट कौन नहीं भर पाएगा? बोले ये लोग, बच्चा लोगों को लेवल ही नहीं समझता है। चले 1 2 3 का गिनती नहीं है आदमी को। 10 डैश 27 डैश। नूरुद्दीन आउटपुट तो भर लो। भर लिया? कितना कितना है आउटपुट? हाँ, तब फिर हंसता क्या है? हाँ, हंसने का क्या उसमें? एमसी डैश 6 डैश 13। बड़ा हंस रहा है शिवम, करके दिखा उसको, तब पता चलेगा। तब तुम हंसना, ठीक है ना? सबको भरो। हाँ, इसको भरो, जो जो डैश डैश है सब भरो। एग्जामिनर मार्क्स भी मन का देगा। हम्म
काइंडली ड्रॉ अ डिफरेंट शेड्यूल इफ यू आर सॉल्विंग द समझना याद क्या रहेगा क्वेश्चन में क्या था। ठीक है आपको माफ कर जाओ, अगर ऐसा करने से मेरा गुनाह मेरा अपराध आप भूल जाते हो तो ठीक है, मुझे ये भी मंजूर हो गया। उल्टा पुल्टा करेगा मारो खाएगा। क्या हुआ प्रियांशु बाहर जा रहे हैं, होमवर्क नहीं किया? हाँ ईशा यहाँ पर 100 उठक बैठक कराएं क्या? बहुत दिन हो गया। आ जाओ इधर आ जाओ, 100 उठक बैठक कर लो। हो गया। इधर आओ, इधर आओ, कॉपी रख दो। हाँ देखो, शैल आई चेंज माई पेन, यस और नो? सबसे पहले आउटपुट तो भर ही लेना भाई, सबसे डिफिकल्ट वही है। ठीक है अब आ जाओ, टीवीसी बाई यूनिट आ गया एवीसी। हाँ 20C/3 आ गया कितना? एवीसी का काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब एक चीज बताओ, टीवीसी 10 है, टीवीसी 10 है, घड़ी देख के 3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। घड़ी घड़ी देख के 3 मिनट। टीवीसी 10 है, एमसी कितना है? 6 है, तो इनको प्लस कर दो ना 16। बताया तो था अभी लास्ट सम में। क्या क्या 8? हाँ कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है यार। तो इसको मैं 10 × 4 40 कर दूं तब, या 27 और 13 को प्लस भी कर सकता था। हो गया। नेक्स्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। पहला वाला बताया तो 10 और 10, उसके बाद हो गया टीवीसी का चेंज। समझा? क्लियर? आजकल गुनगुन का रहने का मन नहीं करता अभी। हाँ मैच छोड़ दो ना। एक लास्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट of 10th and 12th unit is 1200 and 1600 respectively. Find the marginal cost. वही 12 का 10 का हाँ 10 का 12 10th का नहीं चाहिए, 12th का ही चाहिए, उसके ऊपर का तो है नहीं मेरे पास। आयुष एक बार गेट खोलो तो। क्या करता हो लोग यहाँ पे? बोलो बात करना हो तो गेट के पास चला जाओ। बोल बोल तो ग्रीसी और सोहम नागर है क्या साथ में? पूछो तो, ग्रीसी के साथ सोहम नागर है क्या? लड़का है क्या कोई? कोई नहीं है, मेरे को आवाज आ रहा लड़का का। बोलो ग्रीसी को बोल तो बात करना हो तो बाहर चली जाओ। डन? कितना आंसर आया बोलो? यूनिट क्या क्या दिया हुआ है? 10 और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो कितना है? 1200 और एमसी चाहिए। तो पहला वाला एमसी ऊपर कुछ है तो नहीं, अभी पॉसिबल नहीं मेरे पास, ये नहीं निकलता है। मेरे को ये वाला एमसी चाहिए, ये वाला ये वाला एमसी चाहिए। निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? एमसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन, बट अगर यूनिट्स भी भाग रहा है, यूनिट तो 2 भाग गया ना, तो डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट।
ये फॉर्मूला होता है अगर यूनिट भी भाग रहा है तो। अगर 10 से 11 होता ना, इधर देखो 10 से अगर 11 होता तो 400 आंसर आता, तब तो 400 आता। बट यहाँ पे अभी चेंज इन टोटल कॉस्ट 400 है और चेंज इन यूनिट 2 हो गया ना एक साथ, तो 200 आंसर हो जाएगा। समझा मेरा बात? अगर ये 10 से 11 होता, खुद से सोचो 10 से, तो 400/1 ही ना होता नीचे भी, तो आंसर क्या होता 400। बट यहाँ पे यूनिट 2 भागा तो 400/2, ठीक है 400/2। ये चीज याद रख लोगे, एग्जाम ऐसे ही देता है कि 10th यूनिट का दे देगा और 15 यूनिट का दे देगा। 10th यूनिट का 600 बोलेगा, 15 यूनिट का 900 बोलेगा, टोटल कॉस्ट बोलेगा, तो ऊपर में 300 आ जाएगा, नीचे में 5 आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 7। क्लियर? समझ में आया? उसके ऊपर निकल नहीं सकता है क्योंकि उसके ऊपर का डेटा नहीं ना मेरे पास। समझा?